तेज रफ्तार से खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम किया संबोधन। कहा 21 अक्टूबर को भारत ने असाधारण लक्ष्य किया हासिल। फेस्टिव सीजन में कोरोना सुरक्षा का मोदी मंत्र। कवच कितना ही उत्तम क्यों ना हो, युद्ध चल रहा है तो हथियार नहीं डाले जाते। राष्ट्रपति के बिहार दौरे का आज आखिरी दिन। पटना साहिब गुरुद्वारा में दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में टेका मत्था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में किया पूजा अर्चना। महावीर हनुमान का किया दर्शन। बेटा में पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर गए एक शिक्षक की मौत। दर्जनों शिक्षकों ने हाथों में काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। पटना के एनएमसीएच में 4 साल की बच्ची की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। अस्पताल में तोड़फोड़ के साथ सुरक्षा कर्मियों से मारपीट। नालंदा के मानंदपुर गांव के पास ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दानापुर से लूटा गया एटीएम। औरंगाबाद से बरामद। लुटेरों ने कैश निकालकर एटीएम को पानी में फेंका। हरियाणा के सिंधु कुंडली बॉर्डर पर बिहार निवासी मनोज पासवान की पिटाई। मुर्गा नहीं देने पर सिख समुदाय के निहंगों ने तोड़ डाला पैर। जहानाबाद में चेन स्नैचर्स ने जवान को मारी गोली। महिला का चेन छीनकर भाग रहा था अपराधी। इलाज के दौरान जवान ने तोड़ा दम। दुमका में मुंबई से वापस लौटी 8 लड़कियां रोजगार की तलाश में गई थी मुंबई। कल्याण स्टेशन पर पुलिस ने पकड़ा। सिवान के सलेमपुर गांव में नशा लेने से मना करने पर नशेड़ियों ने 2 भाइयों को चाकू मारकर किया जख्मी। दोनों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोजपुर में सोन नदी से एक शख्स का शव बरामद। 2 दिनों से लापता था व्यक्ति। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गया में सैनिकों के पिता पर अत्याचार। दबंगों ने फसल पर चलाई जेसीबी। दबंगों को पुलिस प्रशासन का संरक्षण। शेखपुरा के धरसी गांव में नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक व्यक्ति की मौत। भागलपुर में ग्रामीण कार्य विभाग के ऑफिस में चोरी। सीपीयू, यूपीएस और मॉनिटर ले गए चोर। जमुई के चकाई में ट्रक पर लदा 2800 लीटर स्पिरिट बरामद। 5 धंधेबाज भी गिरफ्तार। नालंदा के एल्सा में पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा बाइक और मोबाइल फोन जब्त। पुणे के कस्बा थाना पुलिस ने ट्रक से 1338 लीटर विदेशी शराब को किया जब्त। 6 धंधेबाज भी गिरफ्तार। देवघर में अपराधी बेलगाम मैथन टीएमटी के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या। लूटपाट के दौरान मारी गई गोली। दुमका के रामगढ़ में ट्रक ड्राइवर से लूटपाट के एक आरोपी को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। 2 आरोपी फरार। चौथरा पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 2 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। 1.25 किलो अफीम और 1,44,000 रुपए कैश भी मिले। रामगढ़ में ऑटो पलटने से 2 लोगों की मौत, 5 लोग हुए घायल। कटिहार में जिला स्तरीय रवि कार्यशाला से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। साहिबगंज में NH 80 पर आया बाढ़ का पानी। जिले का टूटा बंगाल से संपर्क। लोगों की बढ़ी परेशानी। कृषि कानून को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा भर प्रखंड में लगाएगा चौपाल। किसानों को कृषि कानून के बताए जाएंगे फायदे। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड के डोय में धीरज तापी नामक किसान पानी फल की खेती कर बन रहे हैं स्वावलंबी। भागलपुर के इंग्लिश फरक्का गांव में तेज कटाव। गांव में दर्जनों घर गंगा में समाया। साहिबगंज में गंगा नदी से जारी ये कटाव। दियारा इलाके पर मंडराया संकट। शोभापुर में कई घर गंगा में समाये। रांची के स्मार्ट सिटी में बनेंगे झारखंड के मंत्रियों के बंगले। कैबिनेट ने स्वीकृत की करीब 70 करोड़ की राशि। मंत्रियों के नए बंगले बनाने के लिए राज्य सरकार के फैसले पर बीजेपी ने उठाया सवाल। बीजेपी ने सरकार से पूछा सवाल, खजाना खाली तो क्यों बन रहा बंगला। मंत्रियों के लिए नए बंगले बनाने के राज्य सरकार के फैसले पर राजनीति तेज। जेएमएम ने सरकार के फैसले को बताया दूरदर्शी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। झारखंड में जल्द शुरू होने वाले 26,000 शिक्षकों की बहाली। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की घोषणा। तारापुर उपचुनाव के प्रचार के लिए खड़गपुर पहुंचे जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। जेडीयू को वोट देने की अपील। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का लगाया आरोप। कहा कांग्रेस ने नहीं तोड़ा गठबंधन।
गढ़वा में एसपी ने की क्राइम कंट्रोल पर मीटिंग, पंचायत चुनाव के साथ ही पर्व त्योहार की तैयारियों पर भी चर्चा। गढ़वा में करोड़ों की लागत से बना सामुदायिक शौचालय बेकार, उद्घाटन के बाद से ही लटका है ताला। अरवल में चौथे चरण की मतगणना जारी, कलियर प्रखंड की 15 पंचायतों के प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। बक्सर बाजार समिति परिसर में पंचायत चुनाव के चौथे चरण की मतगणना जारी, बाजार समिति के पास धारा 144 लागू। लखीसराय में कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनाव के मतों की गिनती जारी, 724 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। जमुई में पंचायत चुनाव के लिए मतों की गिनती, मतगणना को लेकर सुरक्षा की खास व्यवस्था। बांका में चौथे चरण के बौंसी प्रखंड में हुए पंचायत चुनाव का मतगणना आज, मतगणना केंद्र सुरक्षा के खास इंतजाम। सहरसा में भारी बारिश से शहर पानी पानी, पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात, नगर परिषद की तैयारियों की खुली पोल। कटिहार नगर निगम महापर्व छठ को लेकर पूरी तरह से अलर्ट, नगर निगम की टीम ने किया घाटों का निरीक्षण। कोडरमा में कंप्यूटर साक्षरता की कमी को किया जा रहा दूर, बच्चों को दी जा रही है कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। दरभंगा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर का दावा, बिहार में कभी भी गिर सकती है सरकार। मधुबनी के पंडौल में जमीन से निकलता धुआं बना रहस्य, प्रशासन ने सलेमपुर गांव में जांच के लिए भेजी टीम। सुपौल के त्रिवेणीगंज में 4 घर जले, फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने तक सब कुछ खाक, लाखों की संपत्ति का नुकसान। पूर्णिया के अमौर प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र महानंदा नदी में समा गया, लगातार बारिश से एक बार फिर महानंदा, परमान और कनकर नदी में तेज कटाव। लखीसराय के बढ़िया में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुशेश्वर स्थान में चलाया जनसंपर्क अभियान, कई जगहों पर नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मोतिहारी में मेगा क्रेडिट आउटरीच शिविर का आयोजन। 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने पर तिरंगे की रोशनी से जगमग हुआ देश भर के ऐतिहासिक स्थल, विश्व विरासत नालंदा खंडर भी रोशनी में डूबा। 100 करोड़ वैक्सीन का डोज पूरे होने पर सासाराम में शीरसा का मकबरा भी तिरंगे की रोशनी से हुआ रोशन। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जीरादेई में भी जश्न का माहौल, तिरंगे की रोशनी से सजा पहले राष्ट्रपति का पैतृक घर। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर तिरंगे की रोशनी से जगमग हुआ गुमला में नवरत्नगढ़ का किला, 9 महीने में 100 करोड़ टीकाकरण करने पर जश्न। 100 करोड़ के डोज का आंकड़ा पार करने पर पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव ने स्वास्थ्यकर्मियों को सम्मानित किया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने पर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने सदर अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों को किया सम्मानित। चुनाव आयोग के आइकॉन मुंगेर के राजन कुमार ने उपचुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लिखा 164 पत्र, पोस्ट से वोटर को एड्रेस के उनके एड्रेस पर भेजा जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में कटिहार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, बांग्लादेश के पीएम का फूंका पुतला। सीएम नीतीश का ऐलान, विप श्याना योग के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 15 दिनों की छुट्टी। रांची स्मार्ट सिटी में बनेंगे झारखंड के मंत्रियों के बंगले, कैबिनेट की बैठक में 70 करोड़ की राशि स्वीकृत, खुले जेल में रहेंगे सरेंडर करने वाले नक्सली। सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, कहा जेपीएससी और जेएसएससी से तालमेल बनाए विभाग। झारखंड मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ आरएस शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने फिर चढ़ा 1932 के खतियान का राग, कहा 1932 के खतियान के आधार पर बनेगी स्थानीय नीति। छपरा में बेखौफ अपराधियों ने स्टेट बैंक के सीएसपी से लूटे 4,40,000 रुपए। वैशाली पुलिस ने 150 ग्राम सोने और 7.5 किलो चांदी के जेवर के साथ 3 लुटेरों को पकड़ा। बेटा में एक लड़के पर मोबाइल दुकान के संचालक के साथ मारपीट करने का आरोप। अरवल में भारी मात्रा में देशी शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। नवादा में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने चाकू मारकर की चाचा की हत्या। कैमूर में बेकाबू बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत।
बेगूसराय में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर लगाया पिटाई करने का आरोप। औरंगाबाद के रफीगंज स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की गई जान। अरवल के कुर्था में कार पलटने से 2 बच्चों की मौत, 3 महिलाएं घायल। पटना सिटी में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार नगर निगम के ड्राइवर की मौत। सहरसा में पति ने पत्नी और बच्चे पर किया एसिड अटैक, तीनों का अस्पताल में चल रहा इलाज। बेगूसराय में एक युवक की गला रेत कर हत्या, घर के पीछे बागीचे में मिला शव। गुमला में कोलपारा घट्टा के पास पुलिस ने 4 दिनों से लापता रविंद्र का शव किया बरामद। देवघर में 30 लीटर महुआ शराब के साथ 200 किलो जावा महुआ जब्त। मधुबनी में चोरों ने एसएसबी जवान के घर की से लाखों की चोरी, सामान किए गायब। बेगूसराय में यात्री बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत। दुमका के नोनी घाट में भीषण आगजनी में घर का सारा सामान जलकर राख। गढ़वा के पुरानी बाजार रोड स्थित ज्वेलरी की दुकान में भीषण चोरी, 50 लाख के जेवर लेकर भागे चोर। रामगढ़ में एक बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल, पुलिस ने जबरदस्ती तोड़ा था घर का दरवाजा। लखीसराय पुलिस ने 100 कार्टन विदेशी शराब के साथ 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में पानी भरे गड्ढे में डूबने से युवक की मौत। छपरा में अपराधियों ने मुखिया प्रत्याशी को गोली मारकर किया घायल। दानापुर के बेटा में चुनाव कर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत पर परिजनों ने काटा बवाल। सासाराम में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। सिवान के दरौंदा में अपराधियों ने 2 लोगों को मारा चाकू, एक व्यक्ति की मौत। बेतिया के खसुआर गांव में बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को किया जख्मी। सासाराम के कैरगैर में आपसी विवाद में जमकर मारपीट में 2 महिला समेत 8 लोग जख्मी। कैमूर में करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की मौत। जमुई के लक्ष्मीपुर में पंचायत समिति सदस्य के पति की सड़क हादसे में मौत। पाकुड़ में चिप्स लदा ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से ड्राइवर की मौत। सिमडेगा पुलिस ने कोलेबिरा इलाके से नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी को किया गिरफ्तार। लोहरदगा पुलिस ने चोरी की 4 बाइक के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गोड्डा के मोतिया गांव में दहेज के लिए पति पर लगा कंचन देवी की हत्या की कोशिश का आरोप। धनबाद में जिला परिषद की बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने योजना के लिए फंड नहीं निर्गत किए जाने पर किया हंगामा। देवघर पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार।